Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 की मैथमेटिक्स और क्लास 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं संख्या क्या होती है। तो बच्चों, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या है 134। तो बच्चों, किसी भी नंबर के बनने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें एक डिजिट 1 है, एक डिजिट 3 और एक डिजिट 4। बिना डिजिट के कोई भी नंबर नहीं बन सकती है। तो बच्चों, हम डिजिट के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। डिजिट क्या होती है? डिजिट बच्चों, आप इसमें सिंपली से बता सकते हैं इसमें कितने डिजिट है। 149 में, जो कि डिजिट के मदद से एक संख्या बन चुकी है, आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि इसमें 3 डिजिट है। एक डिजिट ए, एक डिजिट एक डिजिट ए। लेकिन क्या आप इसमें बता सकते हैं कितने डिजिट हैं? बच्चों, इसमें केवल और केवल 2 डिजिट है, एक 2 और एक 8। दशमलव की बाद वाली संख्याओं को डिजिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो बच्चों, हम इतना जान चुके हैं कि डिजिट की मदद से ही संख्याएं बन सकती हैं। बिना डिजिट के कोई भी संख्या नहीं बन सकती। तो बच्चों, हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। तो बच्चों, संख्या के 2 प्रकार होते हैं। पहला रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। दूसरा इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो बच्चों, ये इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बच्चों, इमेजिनरी नंबर i=√-1, ये इमेजिनरी नंबर है। i=√-1। तो बच्चों, अगर हम किसी भी काल्पनिक संख्या का पता लगाना है कि कौन सी संख्या काल्पनिक है, तो बच्चों हमेशा याद रखें कि किसी भी काल्पनिक संख्या का स्क्वायर, किसी भी काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा या तो 0 या ऋणात्मक आएगा। किसी भी काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा 0 या निगेटिव आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 5i। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 5i का होल स्क्वायर =25 और i=√-1 और इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, जिससे यहाँ से माइनस बच जाएगा, यानी कि 5i का होल स्क्वायर =-25, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो बच्चों, हम यहाँ से देख चुके हैं कि किसी भी काल्पनिक संख्या का स्क्वायर करने पर वो ऋणात्मक या तो 0 ही आएगा। तो बच्चों, हम इसके आगे अब देखते हैं। तो बच्चों, इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बता दिया और अब आइए हम आपके चैप्टर पे चलते हैं, जो कि स्टार्ट होता है रियल नंबर से।
रियल नंबर। बच्चों ये संख्या रेखा है और हम जानते हैं संख्या रेखा किधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। तो बच्चों ऐसी सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं वह हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं हमारे दिमाग में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, वे सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं 1, 2 या -2 या √2 या √3 या फिर कोई भी ऐसी संख्या या 3/4 या 4/5, ऐसी सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो बच्चों हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान चुके, अब हम इसके टाइप पे चलते हैं। वास्तविक संख्याओं की कितनी टाइप होती हैं? तो बच्चों वास्तविक संख्याएं की 2 टाइप होती है। पहला रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, और दूसरा इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो बच्चों वे सभी संख्याएं जिसे P/Q, वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q जो है कभी 0 नहीं हो सकता। और एक शर्त और है, P और Q दोनों पूर्णांक, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक यानी कि इंटीजर होने चाहिए। बच्चों इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। बस आप अभी इतना याद रखिए कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। बच्चों अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 4/5। 4/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर 4P है और Q जो है 5 है, और यहाँ पर Q जो है 5 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, और P और Q दोनों एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 4/5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? हम इसे भी √2/1 के रूप में लिख सकते हैं जो P/Q के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर P जो कि √2 है यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए √2/1 एक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों 0 भी है एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 की वैल्यू 0 के बराबर ही होगी, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर 0P और 1 जो है Q का मान प्रदर्शित कर रहा है, और ये दोनों जो हैं एक इंटीजर भी हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या
है। तो बच्चों हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे कि एग्जाम्पल √2, √3, ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि √2/1 करने पे P/Q के रूप में भी लिखने पर ये जो हमारी है पूर्णांक नहीं हो रही है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 का मान 2 होता है और 2 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। दोस्तों पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके मन में एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, जो P/Q के रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है, फिर भी यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? दोस्तों पाई का असली मान जो होता है 3.1415 और समथिंग, और जबकि 22/7 का रियल मान होता है 3.1428 समथिंग, जो कि 22/7 पाई के मान से 0.04% अधिक है। इसलिए अकेले पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों मैंने जैसा ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है पाई और 22/7। बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय लेकिन यह एक अपरिमेय है। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पाई का मान तो 22/7 ही होता है, फिर ये अपरिमेय और ये परिमेय क्यों हो रही है? तो बच्चों जब मैं आपको डेसिमल बताऊंगा फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पाई अपरिमेय क्यों हो रही है और 22/7 परिमेय इसलिए है क्योंकि यह P/Q के रूप को फॉलो कर रहा है। ये दोनों इंटीजर भी हैं, दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है, जब मैं आपको डेसिमल के बारे में बताऊंगा फिर आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो बच्चों हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो बच्चों परिमेय संख्याओं की 2 प्रकार होती है। पहला पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर, और दूसरा दशमलव संख्याएं, यानी कि डेसिमल। तो बच्चों परिमेय संख्याओं की 2 प्रकार होती है, एक पूर्णांक इंटीजर और एक दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल। तो बच्चों अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं और कौन सी संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं। तो बच्चों जैसा कि हम देख चुके हैं परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार, एक पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। तो बच्चों अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पूर्णांक संख्याएं, तो बच्चों ये हमारी संख्या रेखा है
इनफाइनाइट तक, और इधर प्लस में इनफाइनाइट तक। तो बच्चों संख्या रेखा के दाहिनी तरफ जो हमारी सभी संख्या है वो हमारी धन पूर्णांक होती हैं, धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। संख्या रेखा के दाहिनी तरफ हमारी जितनी भी संख्या है वो हमारी धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। दूसरा ऋण पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। संख्या रेखा के बाएं तरफ हमारी जितनी भी संख्या हैं वो हमारी ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर है। बच्चों जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक, यह अलग से एक शून्य पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर। तो बच्चों जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में रखा जा सकता है ना ही निगेटिव इंटीजर के कैटेगरी में, इसके लिए अलग कैटेगरी है यानी कि जीरो इंटीजर। तो बच्चों जैसे हम देख चुके हैं पूर्णांक के 3 टाइप, पहला धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक और तीसरा शून्य पूर्णांक। तो बच्चों अब हम इंटीजर की सभी टाइप देख चुके हैं और हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों हम देख चुके हैं पूर्णांक के बारे में, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। और अब हम आइए उसी में थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर मैं आपसे पूछूं और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर, ऐसे पूर्णांक जो कि निगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो वो हमारे और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। जैसे हमारी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो और ऋणात्मक है यानी कि ऋणात्मक नहीं है, तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3 और आगे समथिंग इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये हमारी और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है। तो बच्चों हम देखेंगे कि ये और ऋणात्मक पूर्णांक ही हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। अब यहाँ से चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती जाएंगी। जैसे कि हमने देखा कि ये और ऋणात्मक पूर्णांक ही यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर ही हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जब इसके आगे मैं आपको दशमलव के बारे में बताऊंगा, डेसिमल के बारे में, और उसके 3 टाइप्स बताऊंगा, तो दोस्तों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होने लगेंगी। दशमलव और परिमेय संख्याओं में मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे दशमलव और परिमेय संख्याएं एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तब आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आने लगेगा, एक एक चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी।
तो बच्चों मैंने परिमेय संख्या के एक टाइप के बारे में यानी कि पूर्णांक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब उसके दूसरे टाइप यानी कि दशमलव पर आते हैं। तो बच्चों दशमलव के भी 3 टाइप होते हैं। एक शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल। बच्चों इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से डेसिमल शांत दशमलव है, कौन से डेसिमल अशांत आवर्ती दशमलव है और कौन से डेसिमल अशांत अनावर्ती दशमलव है। मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आज बच्चों इतना ही। बच्चों आपसे फिर एक बार लास्ट में कह दे रहा हूं कि जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।